इजराइल और अमेरिका ने ईरान की एक बेहद सीक्रेट न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक की है। यानी ना ईरान झुक रहा है, ना अमेरिका इजराइल रुक रहे हैं। ईरान ने अब गल्फ देशों के वाटर प्लांट पर अटैक करना शुरू कर दिया है। क्या ईरान अब युद्ध में पानी को हथियार बनाएगा? मिडिल ईस्ट की लाइफलाइन पर हमला करके अमेरिका को झुकाएगा? इस रिपोर्ट में समझिए। पहले परमाणु साइट पर हमला, फिर ऑयल डिपो पर एयर स्ट्राइक, गैस फील्ड पर अटैक, स्टील प्लांट पर बमबारी, पावर प्लांट पर हवाई हमला, केमिकल प्लांट धुआं, और अब वाटर प्लांट भी तबाह। ईरान युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है। करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर है। मिलिट्री बेस और परमाणु साइट्स पर अटैक के बाद ईरान ने अब गल्फ देशों के वाटर प्लांट को टारगेट पर ले लिया है। क्या ईरान अब पानी को सबसे बड़ा हथियार बनाएगा? क्या ईरान युद्ध 6 करोड़ लोगों को प्यासा मार डालेगा? अमेरिका और इजराइल के हर हमले का जवाब ईरान बेहद खतरनाक तरीके से दे रहा है। इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के उन देशों को भी टारगेट कर रहा है जहां से अमेरिकी ईरान पर अटैक कर रहे हैं। ये कुवैत की तस्वीरें हैं। कुवैत पर ईरान के इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को दहला दिया है। ईरान ने कुवैत की लाइफलाइन यानी वहां के वाटर प्लांट को निशाना बनाया है। जिस वाटर प्लांट से कुवैत के 90% लोगों को पानी सप्लाई होता है, ईरान ने उसे उड़ा दिया है। खाड़ी के 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई दुनिया के सबसे अधिक जल संकट वाले देशों में शामिल हैं। ये देश अपनी कुल 6.2 करोड़ से ज्यादा आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर समुद्री पानी को मीठा बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के एक गलत कदम के बाद ईरान इन देशों की लाइफलाइन को टारगेट पर ले चुका है। दो दिन पहले इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खुजेस्तान और उसके अहम वाटर सप्लाई लाइन को टारगेट किया था।
खुजिस्तान के हफ्तगेल पर हवाई हमला करके वाटर प्लांट को उड़ा दिया था। अमेरिका इजराइल के इस हमले का बदला ईरान ने कुवैत के वाटर प्लांट को बर्बाद करके लिया है। ईरान ने कुवैत के वाटर प्लांट के साथ साथ बिजली प्लांट को भी हमले से तबाह कर दिया है। इस हमले में एक भारतीय की भी मौत हो गई है। सवाल यह है कि कुवैत के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले के बाद क्या ईरान अब दूसरे गल्फ कंट्रीज के पानी प्लांट को भी टारगेट करेगा? अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट में ऐसा संकट खड़ा होगा जिसकी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की थी। ईरान कह रहा है कि अब आंख के बदले आंख नहीं, पूरा सिर लेगा और इसकी गवाह इजराइल के नेगेव से आई ये तस्वीरें। नेगेव के रमत होवाव में ईरान ने इस केमिकल फैक्ट्री को मिसाइल अटैक से धुआं कर दिया है। केमिकल फैक्ट्री में हमले के बाद भीषण आग लग गई। काले धुएं का गुबार धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रहा है। आग लगते ही इजरायली सेना के होम फ्रंट कमांड ने आसपास के लोगों को घरों के अंदर रहने की चेतावनी जारी की, क्योंकि जहरीला धुआं फैलने का खतरा था। ईरान ने इजराइल की केमिकल फैक्ट्री पर यह हमला उसके स्टील प्लांट पर अटैक के जवाब में किया। इजरायली सेना लगातार ईरान में उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। ये ईरान के तबरीज की तस्वीरें हैं। इजरायली सेना ने तबरीज के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भयानक बमबारी की है। इजरायली हवाई हमले के बाद पेट्रोकेमिकल प्लांट बुरी तरह से जल रहा है। वहां आग के गोले उठ रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा था कि वो 10 दिन ईरान के एनर्जी साइट्स को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון ועשינו את זה, אבל שינינו גם את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו מביאים הישגים כבירים, הישגים שיוצרים סדקים גלויים במשטר הטרור בטהרן. איראן היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה, וחמאס... ईरान कसम खा चुका है, इजराइल और अमेरिका के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अमेरिका इजराइल ने ईरान के बैंक पर अटैक किया तो ईरान ने गल्फ में अमेरिकी बैंक को निशाना बनाया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया तो ईरान ने इजराइल से लेकर गल्फ तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले शुरू कर दिए। با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار خواهند داد. हालांकि ट्रंप बार बार यही दावा करते फिर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे, जो कि उन्होंने कर दिया है। We've had regime change. You look already because the one regime was decimated, destroyed. They're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. So I would consider that regime change. And we think he may be, nobody's heard about him. I mean, he may be alive, but he's obviously very seriously in trouble. He's seriously wounded. लेकिन ट्रंप के दावों के उलट ना तो ईरान में शासन बदला है और ना ही उसकी मिसाइल हमला करने की कैपेसिटी कम हुई है।
ईरान अभी भी इजराइल को मिसाइलों से दहला रहा है। तेल अवीव में लगातार सायरन की आवाज गूंज रही है। इजराइल पर ईरान के हमले की एक और तस्वीर देखिए। ये नेगेव का मंजर है। आसमान में ईरानी मिसाइल है। ईरान ने नेगेव में इजराइल की परमाणु साइट डिमोना पर एक बार फिर से हमला किया है। ये हमला ईरान के बुशहर में परमाणु प्लांट पर हुए हमले का बदला है। ईरान ने पूरे गल्फ में तबाही मचा दी है। सऊदी, कुवैत, दुबई और बहरीन हर तरफ नजर आ रहा है नामो निशान मिटाने वाला सीन। ये दुबई के शारजाह की तस्वीरें हैं। ईरान ने शारजाह में जबरदस्त अटैक किया है। ईरान ने अबू धाबी की एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। इस हमले में एल्यूमिनियम प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने दुबई में जानबूझकर फ्लेयर बम से लैस मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से वहां का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और सैकड़ों इंटरसेप्टर मिसाइलें उसे रोकने में खर्च हो गई। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सऊदी अरब पर भी कहर बरपा रहे। सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को एक बार फिर ईरान ने टारगेट किया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये इराक के बगदाद में अमेरिकी बेस का मंजर है। बगदाद में विक्टोरिया बेस पर ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। कुछ यही सीन इराक के इरबिल का भी है। इरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के ड्रोन अटैक थमने का नाम नहीं ले रहे। जॉर्डन में भी ईरान ने हमला किया है। जॉर्डन के अल अजराक बेस पर एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए गए।